तो मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए स्टडी वीडियो के साथ, एक नए क्विज के साथ साइंस से। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है त्वचा कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, उपरोक्त सभी। जवाब दीजिए। सही जवाब होगा तंत्रिका कोशिका। आगे चलते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, बिरशो, एस्ट्रेस वर्गट। सही जवाब क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था, केंद्रक का नहीं, तो रॉबर्ट ब्राउन सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड और प्रोटीन दोनों की। क्या जवाब होगा? कोशिका झिल्ली जंतुओं के ऊपर होता है, पादपों में भी होता है, अंदर होता है, तो ये लिपिड और प्रोटीन के होता है। आगे चलते हैं। इनमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोशिकाओं में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं पाती। जीवाणु, विषाणु, मेढक, अमीबा। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरिया को कहते हैं, विषाणु वायरस को कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा विषाणु। झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं वायरस, प्रोकैरियोट, जीवाणु, यूकैरियोट, तो इसका सही जवाब होगा यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिकाओं के आधार पर जो है दो प्रकार से जंतुओं को बांटा गया है। आगे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और उपरोक्त सभी। क्या जवाब होगा? तो क्रोमोप्लास्ट सी से क्रोमो है और सी से कलर होता है, तो कलरफुल है यह, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट इसका सही जवाब होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से पौधे हरे रहते हैं। आगे चलते हैं। जीवाणु और विषाणु से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जी या लाइसोसोम। सही जवाब होगा लाइसोसोम। जी हाँ। आगे चलते हैं। इनमें कौन आत्मघाती थैली कहते हैं? किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम, गोल्जी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब अनुमान आपने लगाया है और वो है आपका लाइसोसोम। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ? 1931, 1831, 1665 और 1855। तो इसमें सही जवाब होगा 1931। इसमें याद रखिएगा 1665 में कोशिका की खोज हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। आगे चलते हैं। फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिक लिख दिया गया है, प्लास्टिड होना चाहिए, प्लास्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और इनमें सभी तो नहीं हो सकता। और उसके पहले हम लोग छठा क्वेश्चन में देख चुके हैं कि रंगीन होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो विभिन्न रंग प्रदान करने वाला यही है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट हरा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इनमें किन वर्णों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होगा? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किस प्रकार के कणों के बीच, यहाँ पदार्थ दिए गए हैं जल, चीनी, ऑक्सीजन और शहद, इनके कणों के बीच में किसका आकर्षण बल सर्वाधिक होगा? तो सही जवाब होगा चीनी, क्योंकि ठोस में ज़्यादा होता है आकर्षण बल, तभी वो ठोस होता है। अगला है इनमें कौन पदार्थ नहीं है? हवा, दही, संगीत और बर्फ। अनुमान लगाइए। कुछ लोग हवा को लगा रहा होगा, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब है संगीत, क्योंकि हवा भी जगह छेकता है तभी तो गुब्बारा फूलता है, संगीत जगह नहीं छेकता। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान और सांद्रता। तो आयतन तो हो ही नहीं सकता, तो सही जवाब है घनत्व। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर लोग क्वथनांक को नहीं समझ पा रहे होंगे और अंग्रेजी जल्दी समझ जाते हैं, तो अंग्रेजी है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब आप सही जवाब बता रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। नेक्स्ट, कोई पदार्थ जो जगह घेरता है क्या कहलाता है? घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बताइए? जी बिल्कुल सही जवाब आप बता रहे हैं, ये है आयतन।
इनमें किसका घनत्व सबसे कम होगा? रुई, मिट्टी, पाउडर, गैस। घनत्व कम होगा यानी प्रति इकाई पदार्थ में कणों की मात्रा सबसे कम होगी, तो सबसे कम होगा गैस में। आगे चलते हैं। इनमें किसे शुष्क बर्फ कहते हैं यानी ड्राई आइस किसको कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और आइसक्रीम। तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, अगला देखते हैं 18 नंबर। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? प्रसरण, विसरण, संघनन, वाष्पीकरण। तो इसका सही जवाब होगा विसरण। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्था में होता है? तीनों अवस्था में होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी। तो सही जवाब आपका क्या होगा? हवा, मिट्टी, पानी, बादल। तो सही जवाब होगा आपका पानी। बर्फ भी होता है, भाप के रूप में भी होता है और लिक्विड के रूप में तो है ही पानी। अगला जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, गैस को द्रवित अवस्था में बदलते हैं कैसे? ताप घटाकर, दाब बढ़ाकर, दाब घटाकर, उपरोक्त एक और दो दोनों। एक और दो दोनों का मतलब हुआ ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। तो सही जवाब प्रायः ऐसा ही होता है और उपरोक्त एक और दो दोनों। इस तरह से अगर ऑप्शन रहे तो याद रखें यही जवाब होता है प्रायः। आगे चलते हैं। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? गणना की, तुलना की, बदलने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो सही जवाब होगा तुलना की। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, केल्विन, जूल और सेल्सियस। लगभग यह सभी ऊष्मा का ही मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक होगा जूल। आगे चलिए देखते हैं। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 1.2 जूल, 2.4 जूल, 100 जूल, 4.2 जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सही जवाब क्या होगा आपका? जी हाँ, 4.2 जूल होगा। आगे चलिए देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? 3 लाख किलोमीटर। जी, 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश की चाल नहीं पूछ रहा है, एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, कितना दूर जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है 9.42 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 4.2 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और आपका चौथा ऑप्शन है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो सही जवाब होगा आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 10⁻12 किलोमीटर। अगला है, मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो सही जवाब होगा एसआई। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? चाल, दूरी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आप। ओडोमीटर जो डैशबोर्ड में रहता है, वह चाल बताने वालों को स्पीडोमीटर कहा जाता है। तो इसका ओडोमीटर सही जवाब होगा, दूरी मापता है। आगे चलिए देखते हैं कि एक लड़का घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ते हुए 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 15 मिनट में उसके घर से स्कूल की दूरी बताना है आपको। 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। जी हाँ, तो 4 किलोमीटर 60 मिनट में जाता है, तो 15 चौका 60, तो इसका भी हो जाएगा 1 किलोमीटर। 4 भाग में 1 भाग ही जाता है, तो 15 मिनट तो लग ही जाएगा ना। ठीक है, और इस प्रकार आगे चलते हैं। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? फिजिक्स का क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर की चाल से चल रही है कोई कार, और तो यह क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर है प्रति घंटा और सेकंड में कह रहा है, तो 36 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि दूरी यहाँ आंसर मीटर में है। और इसको हम 60 गुने 60 करेंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 60 गुने 60 इसलिए कि 1 घंटा में तो 60 मिनट होता है, लेकिन यहाँ सेकंड में पूछ रहा है, 1 सेकंड की बात है, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 में 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, और यह 6 का 36
और इस प्रकार बच गया आपका 10। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 10 मीटर। आगे चलिए देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन, चाल, गति, त्वरण। अनुमान लगाइए। वेग में परिवर्तन, तो वेग बदल बदल के चलता है, उसको त्वरण कहते हैं। इस नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग, गति, चाल, विस्थापन। अनुमान लगाइए। इकाई समय में वेग तो होता है किधर भी जा रहा है, बस वो वेग है ना। गति में जो दिशा डायरेक्शन नहीं होता है, गति कहीं भी हो सकता है। और गति यहाँ समय के साथ जब गति होता है तो चाल होता है। विस्थापन में जगह परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु का कितना गुना बड़ा देखा जा सकता है? किसी वस्तु को 1000 गुना, लाख गुना, 1,80,000 गुना और 1,08,000 गुना। अनुमान लगाइए। सही जवाब क्या होगा? ये होगा 1,80,000 गुना। किसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? यानी कोशिका का ऊर्जा गृह। राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया जी, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है। केंद्रक जो है कोशिकाओं का कोशिकाओं पर कंट्रोल करता है। और लाइसोसोम अभी आप पीछे पढ़ लिए कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे देखते हैं। पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट पदार्थों का संचय अंग कौन सा है? कोशिका भित्ति, लवक, राजधानी और केंद्रक। संचय स्थान। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है बेकार पदार्थ। तो क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं। गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा रहने का कारण क्या है? वाष्पीकरण, क्वथन, द्रवण, संघनन। तो सही जवाब क्या होगा? अनुमान लगाइए। इसका सही जवाब है वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण। बाहर की गर्म हवा टकरा करके उस पानी को वाष्पीकरण करती रहती है, जिससे गर्म जो हवा रहता है वो घड़े के अंदर नहीं पहुंच पाता। चलिए आगे देखते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसे क्या कहते हैं? ठोस वस्तु पिघलने लगता है। क्वथनांक, द्रवणांक, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन। जी बिल्कुल सही जवाब। ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब देंगे। इसे है द्रवणांक। द्रव मतलब द्रव में पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट। अगला चलते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? जनरली 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथी अवस्था क्या होती है? गैस, संघनन, प्लाज्मा, BIC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नीचे BIC का फुल फॉर्म होगा। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा। गैस तो होगा ही नहीं, संघनन कोई अवस्था नहीं है। आगे देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप का मान केल्विन में क्या होगा? केल्विन में क्या होगा? 100 फ़ारेनहाइट, तो ये तो होगा ही नहीं। 273.15 कन्फ्यूजन और 373.15 कन्फ्यूजन। 0 डिग्री केल्विन तो होगा ही नहीं। तो ये सही जवाब होगा 373। अर्थात 1 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन कहा जाता है। तो 100 डिग्री उसमें है तो 100 जुड़ जाएगा, यानी 373। नेक्स्ट देखते हैं। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत भाग है? 90%, 10%, 55% और 45%। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 55%। इनमें कौन धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, Cu कॉपर है। Ag मतलब अर्जेंटम, चांदी को कहा जाता है। Fe लोहा और Al एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? चांदी सर्वोत्तम चालक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कॉपर आता है। बिजली। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है। pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिससे अम्ल और क्षार का पता चलता है। कितना होता है? 7 के बराबर, 7 से अधिक, 7 से कम कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही जवाब होगा 7 से कम। इसी के साथ ही यह क्विज समाप्त हुआ। हम मिलेंगे फिर अगले क्विज में। तब तक के लिए कुंदन सर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।